नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्टेट एनक्लेव के साथ। और आज आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, पत्रकार वार्ता रखी थी। आखिर क्या मकसद था पत्रकार वार्ता पर, आइए जानते हैं। लेकिन आपको बता दें, ये बलविंदर सिंह जी हर एक मसले को उठाते रहते हैं, चाहे गरीबों से जुड़ा हुआ कोई भी मसला हो, जम्मू से जुड़ा हुआ कोई जो इशू हो, उसे हर बार उठाते रहते हैं। बलविंदर जी, आज का क्या मकसद था जो पत्रकार वार्ता थी आज? सर, बड़ा ही एक सीरियस मुद्दा था जी जी, जिसने मैं समझता हूँ इंसानियत को शर्मसार करने वाला था और सरकार की नालायकी बयान करने वाला मुद्दा है। सर, एक पेशेंट सुनीता देवी जी, जो बेचारी रामनगर की सुनेत्र की रहने वाली हैं, वो आज से कुछ दिन पहले अमेरिकन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में भर्ती होती हैं। उनकी सीए की सर्जरी की गई वहाँ पर, और सर्जरी करने के बाद जो ही रिकवर कर रही थी, बदकिस्मती से इस कोरोना काल में वो भी कोरोना पॉजिटिव आ गई। और जब वो कोरोना पॉजिटिव आई, उनके साथ 3 पेशेंट वहाँ और थे, वो चारों कोरोना पॉजिटिव हो गए। जब वो पॉजिटिव हो गए तो नेचुरली स्टाफ भी वहाँ पॉजिटिव होना शुरू हो गया। 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, ऐसे करते करते सारा स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव हो गया। तो वहाँ डॉक्टर मयंक हैं, जो यूनिट के हेड हैं, उन्होंने उसी वक्त हॉस्पिटल में लिखना शुरू कर दिया, मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल को मैसेज करने शुरू कर दिए, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को, सीएमओ जम्मू को, भाई हमारे पेशेंट को, ये 4 पेशेंट ऐसे हो गए हैं, बताइए आपका प्रोटोकॉल क्या कहता है, हम क्या फॉलो करें। किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये, मैं आपको ये मेल बताना चाहूँगा, ये उन्होंने मेल्स करनी शुरू की सबको। 28 तारीख को की, 29 को की, 30 को की, ये सारी मेल्स हैं। तो ये सारी मेल्स उन्होंने की। जब उन्होंने कुछ नहीं सुनी, उन्होंने फिर 3 पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया, वो एसिम्प्टोमेटिक थे। और जो चौथी पेशेंट, ये बदकिस्मत बेचारी सुनीता देवी जी, इनकी कंडीशन ख़राब होने लगी। उसके बाद इन मेलों में उन्होंने लिखा है कि इस पेशेंट को 3 को हमने डिस्चार्ज कर दिया, एक पेशेंट को सख्त ज़रूरत है और उसकी ICU की। लेवल 1 का जम्मू में एक ही हॉस्पिटल है जो मेडिकल कॉलेज है, तो इसको वहाँ शिफ्ट करने की ज़रूरत है। मैंने भी सुप्रिटेंडेंट से बात की, मैंने भी डायरेक्टर हेल्थ से बात की, रेणु जी से। उन्होंने कहा जी मेरे डोमेन में नहीं पड़ता। मैंने सीएमओ साहब से बात की, सीएमओ साहब भी कहने लगे ये प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज ही कर सकता है। लेकिन किसी भी शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया। इस मेल का 6-8 दिन कोई जवाब नहीं दिया। बदकिस्मती से कल इस लेडी की 8:30 बजे बत्रा हॉस्पिटल में वहाँ उनकी डेथ होगी। वो तड़प के मरी। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इस केस में। उनको ICU की सख्त ज़रूरत थी, वेंटिलेटर की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन उनको वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से उनकी डेथ हुई। तो मैं समझता हूँ इस डेथ के लिए कोरोना जिम्मेवार काम है। मैं समझता हूँ सरकार के ये लोग जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, ये लोग ज़्यादा जिम्मेवार हैं। इन लोगों की नेग्लिजेंस की वजह से डेथ हुई। अगर टाइमली उसको यहाँ एलो कर देते तो शायद इस बेचारे की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं किया। तो मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि हम सिविल सोसाइटी की तरफ से हम मांग करते हैं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी की जाए, ताकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। भाई कौन लोग जिम्मेवार थे, क्यों उन्होंने जवाब नहीं दिया, टाइमली रिस्पॉन्ड किया होता। इनको वहाँ से मेडिकल कॉलेज 4-5-6 किलोमीटर नहीं है, वहाँ शिफ्ट किया जाता। तो आज ये बदकिस्मत है, उसके घर में मातम पस रहा है। बच्चों ने अपनी माँ छीन ली, बाप ने अपनी बेटी छीन ली, सब उसके हस्बैंड ने। उनको पूछिए उनकी हालत घर भी क्या था। अगर ये इनकी नालायकी की वजह से की, मैं समझता हूँ ये कत्ल के दोषी हैं, इन पर कत्ल का केस बनता है। जुडिशियल प्रोब की जाए ताकि पता चले और अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। सारा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट टू हेल्थ हमारा एक फंडामेंटल राइट है, तो इसकी जुडिशियल प्रोब करते हैं। उसके बाद दूसरे केसेस, मैं दूसरे मुद्दे पे आऊँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 1 हफ्ते में देखा गया जम्मू में 2 जगह पर हमारी बच्चियों की, बहनों की डिलीवरीज एम्बुलेंस में हुई। एक की डिलीवरी ड्राइवर ने करवाई, एक की डिलीवरी उसके हस्बैंड ने करवाई, पैरामेडिक्स ने कराई। एक लेडी परमजीत कौर, जिस बेचारी को जोरी से नौशहरा भेजा गया, नौशहरा से 4 घंटे बैठाने के बाद, रात को वहाँ रखने के बाद किसी भी डॉक्टर ने नहीं देखा, किसने चेक नहीं किया भाई इसका टाइम है, डिलीवरी कितना टाइम लगेगा। उन्होंने उसको गाड़ी में डालकर उसको जम्मू के लिए रवाना कर दिया। रास्ते में सुंदरबनी में आकर उसने, रास्ते में हस्बैंड उसका चढ़ गया गाड़ी में ज़बरदस्ती, सुंदरबनी में आकर उसकी डिलीवरी हो गई। वो डिलीवरी ड्राइवर ने करवाई। दूसरा पेशेंट रामपाल से इन्होंने जम्मू रेफ़र किया, वो रास्ते में समरौली में उसकी डिलीवरी रास्ते में हो गई, वो उसके हस्बैंड ने डिलीवरी कराई। शर्म है ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन पे, शर्म है ऐसे हेल्थ के ऊपर बैठे हुए लोगों के लिए। अगर इनकी बहू बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ ऐसे बीते, फिर इनको पता चले किसी का दुख दर्द क्या होता है। मैं सरकार से मांग करता हूँ, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं उनमें, बाकी पेशेंट्स के लिए मैं नहीं कहूँगा, कोविड महामारी में कोविड पॉजिटिव की जो भी हमारी बच्चियाँ, जो भी हमारी बहनें कोविड पॉजिटिव की डिलीवरी केसेस के लिए हैं, उनके केसेस उसी डिस्ट्रिक्ट में किए जाएँ। उनको 200-200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर चलने के लिए ना छोड़ा जाए।
इससे माँ की जान को भी खतरा है और आने वाले बच्चे की जान को भी खतरा है। बलविंदर सिंह जी, ये देखा जाए जब से कोरोना जैसा ये चला है तब से अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उन्हें कोई एक पर्टिकुलर एक शमशान घाट नहीं दिया गया। अगर किसी एरिया में वो जाते हैं तो लोग उनका विरोध करते हैं, तो क्या आप नहीं चाहते कि नहीं सर, एक संस्कार नहीं करने दिया गया था। जी, जी। तो मैं शास्त्री क्रेमेटोरियम का मैं चेयरमैन हूँ, उसकी क्रमेशन मैंने वहाँ कराई क्योंकि मैंने एक अवेयर सिटीजन होने के नाते मैंने पूरी गाइडेंस पढ़ी हुई थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2-3 उसके बाद और कराई। जब सरकार ने ऐसा नहीं किया, सरकार ने गाइडेंस की, लोगों में सेंसिटाइजेशन नहीं की, मैंने कोर्ट में गया। मैंने एक रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस साहब जम्मू हाई कोर्ट जनाब श्री गीता मित्तल जी के पास एक रिप्रेजेंटेशन दी और मैं फ़ख्र से कहता हूँ उन्होंने मेरे उसका कॉग्निजेंस लिया। उन्होंने रियासती सरकार को लिखा कि आप कोई ना कोई डेजिग्नेटेड कोविड की क्रीमेटोरियम का सेलेक्ट कीजिए। मेरी उस कोर्ट की पिटीशन के बाद इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में 4-4 क्रीमेटोरियम कोविड को डेडिकेट कर दिए। जैसे जम्मू में मैं एग्जांपल दूँ आपको, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कर दिया से, जो हमारा एक शक्ति नगर का है, एक जोगी गेट है, छन्नी मथा और शास्त्री नगर का, ऐसे ही हर डिस्ट्रिक्ट में कर दिया ताकि आइंदा दोबारा कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। वो भी सरकार ने नहीं किया, मेरी पिटीशन के ऊपर हुआ। उसके बाद सरकार की नलायकी, दिल्ली में 17 जून को हमारे होम मिनिस्टर जी अमित शाह जी ने इंटरवीन करके नीति आयोग के मेंबरों को बिठाकर कोविड टेस्ट के रेट को फिक्स किया। उन्होंने कहा जी 2400 से ऊपर रेट नहीं होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने फिर भी रेट नहीं फिक्स किया। फिर मैंने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दूसरे दिन के बाद मैंने डायरेक्टर को फ़ोन किया, उस दिन उन्होंने रेट फिक्स किया। फिर श्रीनगर से मुझे फ़ोन आया, पर जम्मू में अपने रेट फिक्स करा दिए, श्रीनगर में रेट फिक्स नहीं हुए। फिर मैंने श्रीनगर में एक पर्सनल मेल की मैं एलजी साहब को, मैंने उनके व्हाट्सएप पे उनको मैसेज किया। मैं कहा जी कश्मीर के लोगों के साथ भी एक बहुत बड़ी लूट हो रही है, प्राइवेट लैब वाले उनकी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, बहुत बड़े चार्जेस कर रहे हैं, वहाँ भी रेट फिक्स कीजिए। और मैं फ़ख्र से साथ कहता हूँ हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू साहब जो आज हमारे बीच में नहीं है, वो छोड़ के चले गए, बहुत बड़ी उनकी देन है। मेरी एक ही मेल करने के ऊपर उन्होंने उसका एक्शन लिया और दूसरे दिन मीटिंग में ये कहा कि मुझे एक कंप्लेंट आई है आरटीआई एक्टिविस्ट की, उस वजह से इसका रेट फिक्स कीजिए। तो 29 तारीख की सुबह अखबार में आ गया था कि इसका रेट वहाँ भी 24 हो गया। सरकार सोई है, सरकार की तरफ से ऐसे काम नहीं किए गए जो प्रायोरिटी भी करने चाहिए थे, वो हम जैसे लोगों को आगे आगे करवाने पड़े। आज भी सरकार से दावा करता हूँ ये इशू वो है, इन किसी की जान बचाने के लिए आपको इसलिए वहाँ रखा गया है। भाई कोशिश कीजिए लास्ट टाइम तक, अंत समय तक किसी की जान कैसे बचाई जा सके, कोशिश करनी चाहिए। तो ऐसा सरकार नहीं कर रही। मैं एक तो जुडिशल प्रो मांगता हूँ, दूसरा हर डिस्ट्रिक्ट में कोविड पेशेंट के लिए, डिलीवरी के केसेस के लिए हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इंतजाम किया जाए। बच्चियों को, बहनों को 200 किलोमीटर चलने के लिए मजबूर ना किया जाए। धन्यवाद। तो ये थे बलविंदर सिंह जी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने आज एक प्रेस पत्र वार्ता करके उनकी यही डिमांड थी कि जो भी बाहर से, जो भी अदर डिस्ट्रिक्ट से प्रेग्नेंट वूमेन जहां पहुंचती हैं उनको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में रखा जाए, उनको इतना लंबा सफ़र ना करा दिया जाए। तो आप इसी तरह लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें और देखते रहें स्टेट इनक्लेव वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ में विकास शर्मा, जम्मू।